सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कक्षा का विषय है विशेषण। लेकिन बच्चों, इससे पहले मैंने जो आपको गृह कार्य दिया था, आशा करती हूँ वह गृह कार्य आपने कर लिया होगा। सबसे पहले हम दिए गए गृह कार्य वचन की पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति वचन। उत्तर नंबर 1, वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। क, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहा है। ख, हरे पौधे वाले गमले बाहर रख दीजिए। ग, तुम अपने विद्यालय की बातें बतलाओ। घ, झूले बहुत ऊंचे हैं। बच्चों, आपने देखा कि इसमें सारे वचन बदल दिए गए हैं। जो आपने पहले गृह कार्य नोट किया था, ये उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उत्तर नंबर 2, वचन अलग कीजिए। एक वचन कमीज, ऋतु, मक्खी, पानी, चिड़िया। बहुवचन चाबियां, तारे, बेटियां, बाल, बुढ़ियां। बच्चों, इस कार्य को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों, यह एक चित्र है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी। बच्चों, आपने चित्र को अच्छी तरह ध्यान से देख लिया होगा। अब मैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको करवाऊंगी। बच्चों, चित्र में क्या है? आंसर हुआ अनेक भवन। बच्चों, दूसरा है भवन कैसे हैं? आंसर हुआ विशाल। क्वेश्चन नंबर 3, आदमी कितने हैं? 4। पेड़ कैसे हैं? हरे। बच्चे, आपने जो मैंने ये आंसर बोले, आपने ध्यान से सुने कि अनेक, विशाल, 4, हरे, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण होते हैं। बच्चों, जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं? विशेष्य। और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे पेड़ हरे हैं। पेड़ क्या हुआ? विशेष्य। हरे क्या हुआ? विशेषण। बच्चों, इस कार्य को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। विशेषण। बच्चों, अब हम विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशाल, लाल, गोल, 10, ईमानदार आदि। विशेषण के भेद। बच्चों, नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, इस कार्य को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों, अब हम विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण के भेद। बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, स्थिति, आकार और अवस्था आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल, छोटा आदि। उदाहरण, हिमालय एक ऊंचा पहाड़ है। हिमालय की विशेषता क्या है? ऊंचा। आसमान में काले बादल हैं। बादल की विशेषता क्या है? काले। बच्चे लाल गेंद से खेल रहे हैं। बच्चों, गेंद की विशेषता क्या है? लाल। अनन्या अच्छी लड़की है। बच्चों, लड़की की विशेषता क्या है? अच्छी। बच्चों, ये जितने भी अच्छी, लाल, काले, ऊंचा, ये विशेषण शब्द हैं। ये गुणों के बारे में बता रहे हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। बच्चों, इस कार्य को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों, अब हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10, 20, कुछ, बहुत आदि। जैसे दिव्या के पास 4 चॉकलेट हैं। बच्चों, 4 चॉकलेट, चॉकलेट की विशेषता क्या है? 4। 4 क्या हुई? संख्या, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। हेमांग के पास कुछ फल हैं। बच्चों, कुछ का मतलब उनको हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये भी क्या हुई? संख्या के बारे में बोध करा रहे हैं, इसलिए यह भी संख्यावाचक
विशेषण है। कक्षा में बहुत से विद्यार्थी बैठे हैं। बहुत भी क्या है, संख्या के बारे में बता रहा है। एक भी हो सकता है, 10, 20, 30, इसलिए यह भी संख्यावाचक विशेषण है। श्रेया के पास अधिक फ्रॉक हैं। फ्रॉक अधिक है, अधिक भी गिनती के बारे में ही संकेत कर रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। मेज पर 10 पुस्तकें हैं। बच्चों यह 10 पुस्तकों की विशेषता क्या है, 10 है, इसलिए यह भी संख्यावाचक विशेषण है। इस कार्य को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अब हम विशेषण के तीसरे भेद परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण या माप तोल की जानकारी देते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 2 किलो चावल, कम दही, ज्यादा पानी आदि। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। बच्चों कपड़े को नापा जाता है, तो 2 मीटर क्या हुआ, नाप तोल मीटर, तो 2 मीटर ये विशेषण है। 1 लीटर दूध दे दीजिए, तो दूध को भी नापा जाता है, तो क्या हो गया, 1 लीटर क्या हुआ, वो दूध की विशेषता है, इसलिए ये परिमाणवाचक है। बाजार से 5 किलो आलू लाने हैं, तो बच्चों 5 किलो आलू की विशेषता क्या है, 5 किलो, तो 1 किलो के अंतर है, इसको तोला जाता है, तो ये भी परिमाणवाचक विशेषण है। देव को कम फल चाहिए। देव को खाने के लिए कम फल चाहिए, कम मतलब इनको तोला जा सकता है, तो ये क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण हुआ। बच्चों इस कार्य को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अब हम विशेषण के भेद के अंतर्गत सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन आदि। जैसे वह शेर दहाड़ता है। बच्चों शेर क्या है, संज्ञा, संज्ञा से पहले क्या लग गया है, सर्वनाम, लेकिन यहाँ पर ये सर्वनाम न कहलाकर सार्वनामिक विशेषण बन गया, क्योंकि ये संज्ञा से पहले लगा है, इसलिए वह क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का मेरा भाई है। लड़का क्या है बच्चों, संज्ञा, संज्ञा से पहले क्या लग गया, यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। जो तारा चमक रहा है, वह ध्रुव तारा है। बच्चों जो, तारा से पहले क्या लगा, जो, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो, और दूसरा इसमें सार्वनामिक विशेषण है वह, दोनों ही सार्वनामिक विशेषण हैं। कौन सा लड़का पढ़ रहा है, यह लड़के की विशेषता है कौन, कौन, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हुआ। बच्चों इस कार्य को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों अब समय है गृह कार्य का। इस कार्य को आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर सुंदर लेखन में करना है। इस कार्य को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।